आओ बेटा, अब ये न्यूमेरिकल हम करते हैं। कहता है कैलकुलेट द डिप्रेशन इन द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर व्हेन 10 ग्राम ऑफ CH3CH2 CHClCOH इसको हमने ऐड किया है 250 ग्राम ऑफ वाटर में। इंपॉर्टेंट बात क्या है कि इसमें डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एसिड और KF की वैल्यूज़ हमें क्वेश्चन में ही मैंशनड है। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। हमसे पूछा गया है कि डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट कैलकुलेट करो, मतलब डेल्टा TF हमने कैलकुलेट करना है। अगर बेटा आपको फॉर्मूला याद हो डेल्टा TF का, तो इफ़ आई कंसिडर वेंट ऑफ फैक्टर तो ये इक्वल टू आ जाएगा I इज इक्वल टू डेल्टा TF इज इक्वल टू I इंटू KF इंटू M, जहाँ पे I जो है दैट इज वेंट ऑफ फैक्टर। वेंट ऑफ फैक्टर हमने पिछले न्यूमेरिकल्स में किसी में भी डिस्कस नहीं किया है। वेंट ऑफ फैक्टर के लिए मैं अलग से आपको वीडियो बना दूंगा बेटा। इस न्यूमेरिकल के लिए वेंट ऑफ फैक्टर्स की वैल्यू हम कैलकुलेट ज़रूर करेंगे बेटा। तो इसमें देखिए मुझे क्वेश्चन में गिवन क्या क्या चीज़ें हैं बच्चा। क्वेश्चन अगर तुम ध्यान से पढ़ो तो क्या मुझे सल्यूट के बारे में थोड़ी जानकारी हो रही है? जी हाँ बिल्कुल। सल्यूट का जो गिवन मास है दैट इज़ WB, वो मेरे पास 10 ग्राम है बेटा। क्या मैं इसका मोलर मास कैलकुलेट कर सकता हूँ? अगर आप अपने सल्यूट को देखो तो ये एक कार्बोक्सिलिक एसिड है बेटे। अब कार्बन का जो मास है वो 12 होता है और हाइड्रोजन का 1 है, फिर से कार्बन है 12, फिर 2 हाइड्रोजन आ गए 1 इंटू 2, फिर एक कार्बन है 12, फिर एक हाइड्रोजन है 1, फिर क्लोरीन है जिसका मास 35.5 ग्राम्स है, और फिर कार्बन और 2 ऑक्सीजन और एक हाइड्रोजन। तो टोटल जब हम करेंगे इसका मोलर मास 122.5 के इक्वल आ जाएगा बेटा। चलिए गिवन वेट भी हमारे पास आ गया है, मोलर वेट भी हमारे पास आ गया है। अब क्या मैं इसके नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट कर सकता हूँ बच्चा? नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला क्या होता है? गिवन वेट अपॉन मोलर वेट। तो गिवन वेट 10 है और मोलर वेट 122.5 के करीब है बेटा। जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो आपकी जो वैल्यू है वो कितनी आई? 8.16 इंटू 10⁻² मोल्स के करीब। चलिए नंबर ऑफ मोल्स मेरे पास आ चुके हैं, लेकिन मेरे को तो बेटे मोलालिटी चाहिए। अब मोलालिटी अगर आप याद करो क्या होता था? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्यूट बाय वेट ऑफ द सॉल्वेंट इंटू 1000। अब नंबर ऑफ मोल्स की वैल्यू है 8.16 इंटू 10⁻², और वेट ऑफ सॉल्वेंट आपका अगर आप क्वेश्चन पढ़ो तो 250 ग्राम्स ऑफ वाटर लिखा है, तो डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा? 250। सॉल्वेंट आपका वाटर है तो 250 की वैल्यू यहाँ लिख दी हमने, मल्टीप्लाइड बाय 1000। तो मोलालिटी जब आप कैलकुलेट करोगे तो 0.3264 के इक्वल जो है वो आ जाएगी बेटे। ठीक है जी। तो यहाँ तक एक स्टेप मेरा क्लियर हुआ कि इस फॉर्मूले में मैंने मोलालिटी जो है वो कैलकुलेट कर दी। अब KF की वैल्यू ऑलरेडी गिवन है। अब जो वेरिएबल रह गया है वो है I। अगर मुझे I पता चल जाए तो मैं इजीली डेल्टा TF कैलकुलेट कर सकता हूँ। आइए अब हम I की वैल्यू कैलकुलेट करने की ट्राई करते हैं। हमारा जो सल्यूट है दैट इज CH3CH2CHCl COOH है ना बेटा। ये एक कार्बोक्सिलिक एसिड है। अगर मैं और वे से इसको प्रॉपरली रिप्रेजेंट करूं तो ये जो Cl है इस कार्बन के साथ अटैच्ड है और साथ में COH ग्रुप जो है वो लगा हुआ है। आइए अब देखते हैं कि कार्बोक्सिलिक एसिड के केस में क्योंकि ये एसिडिक होते हैं इस वजह से डिसोसिएशन यहाँ पे पॉसिबल हो सकती है बेटे। H पॉजिटिव और CO नेगेटिव के रूप में बेसिकली आयोनाइज होंगे। तो CH3 CH2 CHCl COH जो है ये इक्विलिब्रियम में एग्जिस्ट करेगा। आयंस कौन से बनेंगे बेटा? CH3 CH2 CHCl CO नेगेटिव प्लस H पॉजिटिव।
तो ये रिएक्टेंट ने ये प्रोडक्ट हमारे बना दिए। अगर मैं इनिशियल कॉन्सेंट्रेशंस की बात करता हूँ तो लेट अस सपोज कि मेरी रिएक्टेंट की C कॉन्सेंट्रेशन है, और अगर एट इक्विलिब्रियम पे मैं कॉन्सेंट्रेशन मानूं तो मान लीजिए कोई C अल्फ़ा वैल्यू जो है इसमें से डिसोसिएट हो गई, तो प्रोडक्ट वाली साइड C अल्फ़ा ये फॉर्म हुआ और C अल्फ़ा H पॉजिटिव फॉर्म हो गया। ठीक है बेटा। अब ओसवाल्ड डाइल्यूशन लॉ आपने पढ़ा होगा, तो Ka डिसोसिएशन कांस्टेंट फॉर एसिड हम कैसे निकालते हैं बेटा? दैट इज प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन बाय रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन, बेसिकली आयोनाइजेशन कांस्टेंट फॉर एसिड है ये। तो ये हमारा प्रोडक्ट हमने लिख दिया है। अब अगर आप गौर करो तो दोनों प्रोडक्ट्स में जो वैल्यूज हम कॉन्सेंट्रेशन की लिखेंगे वो क्या है बेटे? C अल्फ़ा मल्टीप्लाइड बाय C अल्फ़ा डिवाइडेड बाय C माइनस C अल्फ़ा। ठीक है बच्चा। तो K की वैल्यू क्या आई? C स्क्वायर अल्फ़ा स्क्वायर डिवाइडेड बाय C कॉमन C माइनस अल्फ़ा। ठीक है बच्चा। तो मेरे पास फॉर्मूला बन गया बेटा, दैट विल बी इक्वल टू C अल्फ़ा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फ़ा। अब अगर तुम यहाँ पे गौर करो बेटा तो Ka की वैल्यू जो है दैट इज़ 1.4 इंटू 10⁻³ के करीब। अब -3 है, बहुत कम वैल्यू है। इसका मतलब हुआ कि जो डिसोसिएशन हो रही है वो बहुत ही क्या है बेटे? कम है। जो डिसोसिएशन हो रही है वो बहुत ही क्या है मुन्ना? कम हो रही है, जिस वजह से मैं 1 माइनस अल्फ़ा को विद रिस्पेक्ट टू 1 जो है वो निगलेक्ट कर सकता हूँ। तो फॉर्मूला रह गया जी Ka इज इक्वल टू C अल्फ़ा स्क्वायर। तो अल्फ़ा स्क्वायर इज इक्वल टू क्या रह गया बेटा? Ka डिवाइडेड बाय C, और अल्फ़ा इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ Ka बाय C बेटे। चलिए अब देखते हैं कि Ka की वैल्यू क्या थी, वो पीछे हमने कैलकुलेट किया। क्वेश्चन में एक्चुअली बेसिकली गिवन था, दैट इज 1.4 इंटू 10⁻³ कॉन्सेंट्रेशन और मोलैलिटी आपने कैलकुलेट ऑलरेडी किया है, दैट इज 0.3264। तो इसका जो आंसर है वो मेरे पास आ जाएगा 0.065 के करीब। ठीक है बेटा। चलिए ये तो बात हुई अल्फ़ा की। अब अल्फ़ा क्यों निकाला? क्योंकि मुझे I चाहिए था। वेंट ऑफ फैक्टर जो है वो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन पे डिपेंड करता है। अब ये जो रिएक्टेंट मुझे एसिड दिया है ये आपने मुझे समझाया कि डिसोसिएट कैसे करेगा, CH3CH2 CHCl CO नेगेटिव एंड H पॉजिटिव आयंस में। ठीक है ना बेटा। तो ये इस मॉलिक्यूल के आयंस प्रोड्यूस कर दिए हमने। अब लेट अस सपोज कि हम इसके इनिशियल मोल्स मान रहे हैं कि 1 है। रिएक्टेंट का मैंने 1 मोल सपोज किया, और मोल्स एट इक्विलिब्रियम की अगर मैं बात करूं, मान लीजिए इस 1 मोल में से अल्फा जो है वो निकल गए, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन मेरी अल्फा आई, तो 1 माइनस अल्फा, इसका भी अल्फा प्रोड्यूस हुआ, दूसरे का भी। तो टोटल मोल्स की वैल्यू मैं क्या लिखूंगा बेटा? दैट इज 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा प्लस अल्फा। अल्फा से अल्फा कैंसिल, दैट इज 1 प्लस अल्फा के इक्वल आ गया। अब वेंट ऑफ फैक्टर अगर आपको याद हो तो हम लिखते थे टोटल नंबर ऑफ मोल्स बाय इनिशियल नंबर ऑफ मोल्स। तो 1 प्लस अल्फा डिवाइडेड बाय 1, तो अल्फा की वैल्यू आई 1 प्लस आई की वैल्यू आई 1 प्लस अल्फा। तो अल्फा की वैल्यू आपने ऑलरेडी कैलकुलेट करी थी 0.065, तो आई की वैल्यू 1.065 के इक्वल आ गई बच्चा। अब वेंट ऑफ फैक्टर भी मैंने कैलकुलेट कर लिया सर। Kf की वैल्यू ऑलरेडी गिवन थी, मोलालिटी हमने कैलकुलेट कर ली, तो डेल्टा TF होता था I इंटू KF इंटू M। तो I की वैल्यू आई 1.065, KF की वैल्यू जो है 1.86 आई, और मोलालिटी की वैल्यू जो आपने कैलकुलेट करी थी दैट इज 0.3264 के करीब। ठीक है जी। कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए कि डेल्टा TF की वैल्यू आपने क्या कैलकुलेट करी है।